प्रणाम देशवासियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके और मेरे चैनल के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द गोल्डन बॉल अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, लियोनल मेसी। आई होप कि आप सब ने लियोनल मेसी का नाम सुना होगा। लियोनल मेसी जो है एक अर्जेंटीनियन प्लेयर है, यानी कि अर्जेंटीना के प्लेयर है, और हाल ही में ही फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जीत गई है अर्जेंटीना। कल मैंने आपको जो क्लास ली थी उस क्लास के अंदर अर्जेंटीना का मैप भी शो किया था। आई होप कि आपने कल की वीडियो ज़रूर देखी होगी। तो ये जो है दोस्तों, ये है लियोनल मेसी जी, और इन्हीं को ही अभी जो है गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड द गृह प्रवेश प्रोग्राम। किस सिटी के अंदर, किस शहर के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गृह प्रवेश प्रोग्राम को लॉन्च किया है। सो दोस्तों, ये जो गृह प्रवेश प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया है अगरतला के अंदर। त्रिपुरा स्टेट की कैपिटल है अगरतला, वहीं पर ही दोस्तों ये कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गृह प्रवेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द गृह प्रवेश प्रोग्राम इन अगरतला फॉर मोर देन 2 लाख बेनिफिशियरीज अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड रूरल स्कीम। तो कुल मिला के मोटे मोटे शब्दों में आपको ध्यान ये रखना है कि गृह प्रवेश स्कीम किससे रिलेटेड है। 4 स्टेटमेंट्स मान लीजिए अगर यूपीएससी बना दे। पहला स्टेटमेंट बना दे कि गृह प्रवेश रिलेटेड है स्कीम हेल्थ से। दूसरा बना दे गृह प्रवेश स्कीम रिलेटेड है वुमेन को एम्प्लॉयमेंट देने से। थर्ड स्टेटमेंट बना दे कि गृह प्रवेश रिलेटेड है आपका हाउसिंग डेवलपमेंट से। और फोर्थ स्टेटमेंट बना दे प्रधानमंत्री आवास योजना से। तो आप फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को इजीली एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में कि गृह प्रवेश क्या हाउसिंग डेवलपमेंट से रिलेटेड है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड है। सो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रैप में नहीं फंसना है। गृह प्रवेश स्कीम कहाँ लॉन्च करी गई है? अगरतला में, एक बात। दूसरी बात, किससे रिलेटेड है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे इंटरनेशनल माइग्रेंट डे इज सेलिब्रेटेड। किस दिन इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाया जाता है? अब इस क्वेश्चन को मैंने क्यों डाला है यहाँ, मुझे आपको कोई डेट याद नहीं करवानी, ना डेट यूपीएससी में पूछी जाएगी। मुझे तो आपको जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग या रिलेटेड विद माइग्रेशन वो आपको बताना है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 18 दिसंबर। देखिए दोस्तों, ह्यूमन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमन माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस इन द वर्ल्ड टू अनदर। ठीक है, पीपल कैन आइदर चूज टू मूव वॉलेंट्री माइग्रेशन और फोर्स्ड इनवॉलेंट्री माइग्रेशन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हर साल मुंबई में एक्टर बनने के लिए लाखों लोग बाग जाते हैं, तो वो वॉलेंट्री माइग्रेशन में होएगा या फिर इनवॉलेंट्री माइग्रेशन में आएगा? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हर साल मुंबई के अंदर शाहरुख खान बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए लाखों लोग जाते हैं, वो वॉलेंट्री माइग्रेशन हुआ या इनवॉलेंट्री माइग्रेशन हुआ? एक बात। सेकंड पॉइंट, वो पुश फैक्टर में काउंट होएगा या फिर पुल फैक्टर में काउंट होएगा? आई होप कि आप क्वेश्चन समझ के होंगे। तीसरी बार मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए सवाल। हर साल मुंबई में एक्टर बनने के लिए सपना देखकर लाखों लोग बाग अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई जाते हैं, ये सोचकर कि हम भी शाहरुख खान बन जाएंगे। तो वो पुश माइग्रेशन में आएगा या फिर पुल फैक्टर माइग्रेशन में आएगा? एक तो ये बताना है आपने हमें। सेकंड पॉइंट आपको हमें ये बताना है कि वो वॉलेंट्री माइग्रेशन होगा या फिर इनवॉलेंट्री माइग्रेशन होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आंसर निकल जाएगा। दोस्तों, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 19 गिव्स द राइट टू ऑल सिटीजन्स टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 के हिसाब से भारतीय संविधान के आपके पास राइट है कि आप पूरे इंडिया के
तो आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको एक पावर देता है कि भारत के किसी भी कोने में आप जाइए, रहिए, एंड टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन इसका मतलब भी बिल्कुल भी नहीं है कि आप सोचें कि मैं अंडमान एंड निकोबार जाकर और जनजाति बीच में रहूँगा। नहीं, वो गलत है, क्योंकि कुछ ऐसे एरिया है जो कि स्पेशल जोन के अंदर आते हैं, जिसके अंदर से कुछ ट्राइबल एरिया भी हैं दोस्तों। फिर यहाँ बात करी जा रही है एज पर सेंसस 2011 45 मिलियन इंडियंस मूव्ड आउटसाइड देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, बी इट एम्प्लॉयमेंट और इन इंडिया। इंटरनल माइग्रेशन आई होप कि आप समझ गए होंगे। फ्यूल्ड बाय एन इंक्रीजिंग रेट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड रूरल अर्बन वेज डिफरेंस इज फार ग्रेटर देन एक्सटर्नल माइग्रेशन। सिंपल सा मतलब है दोस्तों, इंटरनल माइग्रेशन का मतलब हो गया कि इंडिया में ही आप जो है माइग्रेट कर रहे हो, जयपुर से मुंबई जा रहे हो, दैट इज़ इंटरनल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन, जयपुर से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, एक्सटर्नल माइग्रेशन। इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, इतना है इंक्रीज़, और ये है, ठीक है। मेरा सवाल चौथी बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें उसका, कि हर साल मुंबई में अभिनेता बनने के लिए, अपनी किस्मत आजमाने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए लाखों लोग बाग जाते हैं। वो पुश फैक्टर में आएगा या पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन में आएगा, एक सवाल। दूसरी बात, वो वॉलेंट्री माइग्रेशन हुआ या फिर इनवॉलेंट्री माइग्रेशन हुआ। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022। सबसे पहली बार दोस्तों वुमेन टेनिस एसोसिएशन जो दिया गया है अवार्ड, वो दिया गया है इनगा स्विटेक को। इस क्वेश्चन को आप अपने यूपीएससी के स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेट आउट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट। 2022 की जो दोस्तों ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है, उसके अंदर इंडिया की रैंक आई है 68th। दोस्तों बात करूँ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के बारे में, इंडेक्स के बारे में, तो इसको बेसिकली डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा, और स्पॉन्सर करता है इसको कोर्टेवा एग्रीसाइंस। दोस्तों हर साल ही पब्लिश होती है, 2021 के अंदर इसका 10th एडिशन पब्लिश हुआ था। दोस्तों ये जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स बनाई जाती है, ये 4 पैरामीटर्स के ऊपर बनाई जाती है। मैं आप सबका फुल कंसंट्रेशन यहाँ पर चाहूँगा। कौन कौन से 4 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स प्रिपेयर करी जाती है? अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। So these are the 4 factors, or these are the 4 parameters on which the Global Food Security Index prepared every year. ध्यान रखिएगा। It measures the underlying drivers of food security based on the following factors. ये 4 factors है दोस्तों जिनके ऊपर Global Food Security Index प्रिपेयर करी जाती है। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। ये ध्यान रखना है। ये भी रिमेंबर रखना है कि इंडिया की इस बार क्या रैंक आई है। तो इंडिया की रैंक दोस्तों हमेशा 6 की लाइन में रहती है। 68th इंडिया की रैंक आई है। अगला क्वेश्चन, हु हैज सॉल्व्ड अ 500 ईयर्स ओल्ड संस्कृत पजल। सो दोस्तों 2500 साल पुरानी एक संस्कृत पजल है, 2500 साल पुरानी, जिसको सॉल्व कर दिया है ऋषिराज पोपट ने। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों ऋषिराज पोपट जी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। आज के हमारे जो पर्सन इन न्यूज़ है वो है लियो वेरेदकर। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों लियो वेरेदकर। एक इंडियन ओरिजिन के हैं पर्सन है, और अभी हाल ही में ही ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं आयरलैंड के। अब इतना ही रिमेंबर नहीं रखना है, ये तो रिमेंबर रखना ही है कि इंडियन ओरिजिन के हैं और इनका नाम क्या है। अभी आप गूगल करेंगे और आयरलैंड की जो ज्योग्राफी वाली लोकेशन है उसको देखेंगे। दोस्तों बात करें प्लेस इन न्यूज़ के बारे में, तो आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है वो है श्रीलंका। यहाँ पर आप जिस कंट्री का मैप देख रहे हैं यही है दोस्तों
श्रीलंका. श्रीलंका, formerly known as Ceylon and officially the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, is an island country in South Asia. It lies in the Indian Ocean, southwest of the Bay of Bengal and southeast of the Arabian Sea. It is separated from the Indian subcontinent by the Gulf of Mannar and Park Strait. तो गल्फ ऑफ मन्नार ये रहा, और पाक स्ट्रेट के थ्रू जो है दोस्तों ये आपका सेपरेट होता है क्या, श्रीलंका, इंडिया से. सेकंड फैक्ट आपको रिमेंबर रखना है कि श्रीलंका की बेसिकली 3 कैपिटल्स हैं, ठीक है. उसके बाद दोस्तों श्रीलंका साउथ एशिया के अंदर आता है. ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया की बात नहीं हो रही है, साउथ एशिया की बात हो रही है. और कल का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके पहले कल का वीडियो देखिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस भी एक्सप्लेन किए हैं. दोस्तों अब देख लेते हैं प्रीलिम्स फैक्ट्स एक नज़र में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स एंड लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर ₹6,800 करोड़ इन मेघालय एंड त्रिपुरा. हिंदी में बोलूँ 6,800 करोड़ के कुछ प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेघालय और त्रिपुरा के अंदर. और अभी अभी अपने गृह प्रवेश कैंपेन के बारे में रीड आउट ही किया है. यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितेंद्र सिंह लॉन्चेस CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1 वीक 1 लैब कंट्री वाइड कैंपेन. तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 वीक 1 लैब कंट्री वाइड कैंपेन कहाँ पर लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है. तो वो किया है जितेंद्र सिंह जी ने. जितेंद्र सिंह कौन है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है इंडिया के. दोस्तों जर्मनी के जो चांसलर है ओल्फ स्कॉल्स, उन्होंने जर्मनी का सबसे पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल को इनॉग्रेट किया है. तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा आपको, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स लगे क्लास के, क्या नेगेटिव पॉइंट्स लगे क्लास के, ताकि अगली बार मैं क्लास को और अच्छी करने की कोशिश करूं. एक बात. दूसरी बात दोस्तों, जो आप सवाल पूछा गया है मैं आशा करता हूं कि आप उसका ज़रूर आंसर देंगे. और तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, तबीयत का ध्यान रखें. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.